हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पीएस ट्रेडर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। कोई बोल रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, 21,000 आने वाली है। तो क्या निफ्टी 21,000, 18,000, 17,000 आ सकती है, या यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, या फिर हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए करेक्शन कहाँ तक आएगा, साथ ही बाउंस बैक कहाँ से होगा और किस लेवल पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या ऐसा हो भी सकता है कि मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आएगा या नहीं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। साथ ही ग्लोबल मार्केट से क्या इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कहता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। विद इन 5 सेकंड ज़रूर ज्वाइन करें। देन उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कल के दिन में एंड ओवरऑल नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो किस वजह से हो रही है। सबसे पहले तो जो ग्लोबल मार्केट में इशू चल रहा है उन सब की वजह से ये पैनिक सिचुएशन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी क्रिएट हो रही है। नो डाउट ये होना ही था और इन चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। सबसे पहले तो देखिए ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बात करें जापान के मार्केट में, वहाँ सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निकी देख सकते हैं 2200 पॉइंट्स की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इतना समझ के चल सकते हैं, अगर ओवरऑल डेटा की मैं बात करूँ तो जापान के मार्केट में लगभग 17 to 18% का करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब 17 to 18% का करेक्शन हमें ये बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं फियर मोड में जा चुका है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और हमें कहीं ना कहीं करेक्शन छोटा सा देखने को अभी मिला हुआ है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगा इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब जापान की मार्केट की अगर बात करें तो देखिए 18% एंड अगर अबव 20% मार्केट गिरता है तो 20% के ऊपर क्रैश कहलाता है। तो जापान का मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश की सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। 20% से ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यानी कि जापान का मार्केट गिरता है, तो ये मान सकते हैं कि जापान का मार्केट क्रैश मोड में आ गया। देन उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं सिचुएशन बनेगी, पैनिक माहौल होगा। लेकिन फिर भी देखिए नीचे बायर्स किस लेवल पे बैठे हैं, क्यों हमें इतना डरने की ज़रूरत है और कहाँ पे मार्केट आके रुकेगा, कहाँ से बाउंस बैक होगा, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मन में जो डर है और पैनिक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर भी आज की डेट में इतने सक्षम हो चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर हो गया, रिटेल ट्रेडर हो गया, यहाँ पे सभी का पैसा है, म्यूचुअल फंड है, FIIs नो डाउट पैसे निकाल रहे हैं, बट इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मार्केट को अगर ऊपर ले जाना है तो उनके पैसे की ज़रूरत है। एक्सटर्नल जब मनी आएगी तभी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। FIIs पैसा डालेगी तभी हमें ग्रोथ होते हुए दिखेगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे करनी चाहिए या नहीं, तो देखिए अभी के लिए मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा। अभी देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कहता है। यहाँ पे फियर, देखिए डर का माहौल तो है, ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर बात की जाए स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ की और स्टॉक प्राइस ब्रेड्थ की, तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम ग्रीड है एंड न्यूट्रल है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और इससे हट के अगर अपन देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लेवल्स की बात की जाए तो सबसे पहले का फिब रिट्रेसमेंट का नाम आपने सुना होगा। 4 जून का लो एंड जो हाई लग चुका है 25,088 का, उसका हाई मार्क करके, ऑल टाइम हाई मार्क करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन आके मार्केट या फिर करेक्शन ले सकता है या वहाँ से रुक सकता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, मार्केट में ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट कहाँ पे रुका था, 24,150 के आसपास। यहाँ पे देखिए 0.236 का 24,187 पे मार्केट आके रुका है। तो सबसे पहली बात, 24,000 से नीचे जब मार्केट निकलेगा तभी आपको कोई डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल के दिन में मार्केट में करेक्शन आ सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है, 24,000 तक आएगा। बस निफ्टी 50 एट द एंड 24,000 से बाउंस बैक लेने की कोशिश करेगी। उसके बाद अगर करेक्शन आता है तो कहाँ तक आएगा, देखिए 4 जून को मार्केट गिरी थी 21,000 से 270 के आसपास, ठीक। उसके बाद मार्केट ने उसी दिन से बाउंस बैक लिया था
यहाँ पे आप देखेंगे 22,000 तक के लेवल्स हैं, बहुत बड़े सपोर्ट पे बैठे हैं और बहुत बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हैं। तो नीचे के लेवल से 18,000 मार्केट जाना कहीं से कहीं तक अभी नहीं दिख रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे कुछ लोग जैसे कि बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू देखें निफ्टी 50 की तो वो 18,000 दिखा रहा है, 17,000 दिखा रहा है। देखिए वो सभी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अभी के लिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ बाइंग भी है हमारे डाउन साइड के लेवल पे, काफ़ी अच्छे बायर्स बैठे हैं और नो डाउट बाइंग देखने को भी मिली है ना। यहाँ से अगर एम पैटर्न का क्रिएट, मैं क्यों बोल रहा हूँ 24,000 के नीचे अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है अभी के लिए, क्योंकि 24,000 के बाद काइंड ऑफ एम पैटर्न बनना चालू होगा। अगर एम पैटर्न या फिर इसकी निक्लाइन कह सकते हैं ब्रेक डाउन होता है इसका, तो हमें डाउन साइड की नो डाउट एक करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन करेक्शन का भी एक सपोर्ट होगा, है ना। जैसे कि रेजिस्ट कर रही है मार्केट अपसाइड की तरफ, उसी तरह करेक्शन में एक सपोर्ट भी होगा। मार्केट गिर सकती है तो कहाँ तक गिर सकती है। अब 0.5 यहाँ पे आप देख सकते हैं 23,180 का लेवल है। 1,000 पॉइंट अगर मार्केट डाउन आएगी तब जाके कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिलेगा। अब 23,180 के आसपास अगेन एक सपोर्ट है, तो हमारे पास बड़े सपोर्ट कहाँ से निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अगर देखा जाए 23,180, 24,000 के नीचे जब मार्केट आएगी तब तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 24,000 कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। 24,000 इज़ अ राउंड नंबर और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बाउंस बैक होने के बाद मार्केट अगेन नीचे आते हुए दिखे, लेकिन हमें वहाँ से भी एक बाउंस बैक तो दिखेगा। अगेन डाउन साइड अगर आती है तो 23,180 का जो लेवल है वो 0.5 का लेवल है, जो कि बहुत आसानी से टूटने वाला नहीं है। यहाँ से आपने बाइंग भी देखी, काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। क्या वॉल्यूम है उसके आसपास ये देखिए। पिछला मार्केट जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री रिपीट करता है, तो काफ़ी टाइम में अगर ये करेक्शन इसमें होना चालू हुआ तो पैनिक के चलते मार्केट क्रैश हो जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। दैट्स वाई इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए ऐसा मैं चाहूँगा भी नहीं, और ये होने वाला भी जल्दी नहीं है। फिर नीचे के लेवल देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहाँ से बाइंग, एक तगड़ी बाइंग आना चालू हुई है। सपोर्ट भी देखिए यहाँ 21,000 के आसपास कितना बढ़िया सपोर्ट है। तो डाउन साइड में मार्केट में करेक्शन है, नो डाउट करेक्शन हो सकता है, गैप डाउन की ओपनिंग कल के दिन में हो सकती है, लेकिन मार्केट बाउंस बैक भी करने को रेडी है। ये भी आप देखिए कि सपोर्ट कहाँ पे है। ऐसा सेलिंग आप आंख मूंद के सेलिंग करेंगे, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होता है। 100-150 पॉइंट्स के बाद अगर एक सपोर्ट है तो वहाँ पे तो आपका लॉस हो सकता है। मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन दिया, उसके बाद नीचे से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, आपका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो प्रॉपर लेवल पहले समझिए, प्रॉपर लेवल 24,150 के आसपास है। उसके बाद 24,000 का एक राउंड नंबर है, उसके नीचे बफर लेके अपने को चलना ही पड़ेगा। तो एक बड़ा अगर आपको पोजीशन बनानी है, और अगर देखते हैं आपकी मार्केट में पोजीशनल ट्रेडर हैं आप, इंट्राडे तो ठीक है, इंट्राडे में भी प्रॉफिट होगा उसमें, एंड पोजीशनल अगर आप लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं हेज भी करना पड़ेगा। और पुट के लिए आपको क्या करना है, 24,170 का लेवल है। वन डे टाइम फ्रेम में बड़ी गिरावट हमें जहाँ से देखने को मिल सकती है। बाकी गिरावट कहाँ से देखने को मिलेगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर मार्केट 24,000, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है देखिएगा, आज का फ्राइडे का जो लो मार्केट ने बनाया था उसके बाद देखिए मार्केट में एक रेजिस्टेंस जो कि पहले भी काफ़ी बार रजिस्ट कर चुका था मार्केट, उसके बाद ये रेजिस्टेंस कब ब्रेकआउट हुआ था तब हमें मार्केट ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखेगी। तो सबसे पहले तो एक सपोर्ट बनेगा 24,650 के आसपास का। जैसे ही 24,650 600 डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, 24,500 में थोड़ी सी स्टक करेगी मार्केट, उसके बाद डायरेक्ट 24,170 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि डर का माहौल बना हुआ है, रिसेशन का माहौल बना हुआ है, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब वो मैं गिफ्ट निफ्टी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी एंड डाउ जोन्स कल सुबह के टाइम में गिफ्ट निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है, अगर पॉजिटिव में आता है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी तो 80-90 पॉइंट्स की डाउन साइड की मूवमेंट दिख रही है गिफ्ट निफ्टी में, लेकिन अगर बहुत बड़ी गिरावट कल के दिन में देखने को मिलती है तो नो डाउट गैप डाउन लंबा देखने को मिलेगा या छोटा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट अपसाइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, सपोर्ट पे है, ये तो मैं
डायरेक्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग टाइम में ही अपडेट कर दूंगा कि गिफ्ट निफ्टी किस लेवल पे ओपन हो रही है। साथ ही निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में गैप डाउन की ओपनिंग हो सकती है नहीं। तो यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम में प्रॉपर तरीके से समझाने का यही मतलब था कि डाउन साइड में लेवल्स अब बायर्स के भी हैं, सिर्फ सेलिंग नहीं होगी, बायर्स भी मौजूद हैं डाउन साइड में। तो बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे 17,000 18,000, वो अपने दिमाग से निकाल के मार्केट में काम करिएगा कि जो लेवल आते जाएंगे उस पर हम ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, जाएगा 18,000, लेकिन जब जाएगा तब जाएगा, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। जब मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक सलाह है कि आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते चलिए, बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं तो प्रॉफिट अपना घर लेके जाइए, प्रॉफिट हाथ आना चाहिए। अगर यहाँ से एक करेक्शन आता भी है तो अगेन बाउंस बैक के टाइम में हमें हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए अगेन प्रॉफिट करने के लिए। तो यहाँ से करेक्शन नो डाउट आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा और बहुत बड़ी गिरावट जो अगर आप सोचेंगे 18,000 के लेवल को लेके बैठेंगे, वो जब आएगा वहाँ से हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे हमें पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें आगे आने वाले दिनों में मिलेगी वो हम प्रॉपर तरीके से लेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट प्रॉपर रेट दिख रहा है, लेकिन इक्विटी जैसा कि मैंने अभी फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स में आपको दिखाया है कि इक्विटी मार्केट में और स्टॉक में अगर मोमेंटम देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम ग्रीड और न्यूट्रल बना हुआ है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगा 18,000 के लेवल पे। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है उस पर भी मैंने भी नज़र डाली है, लेकिन उसको अगर साइड करके एक लेवल देखा जाए तो लेवल में बाइंग एंड सेलिंग हमें देखना और मार्केट में काम करना है, सिर्फ डेटा के ऊपर नहीं, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। साथ ही अगर देखा जाए कि हमारे लेवल्स जो हैं, ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट को भी सब मानते हैं, तो फिब रिट्रेसमेंट अगर लगा के आप काम कर रहे हैं, साथ ही क्या नीचे लेवल्स पे फिब के आसपास हमें बाइंग देखने को मिली है, तो नो डाउट हमें बाइंग देखने को भी मिली है, वो सपोर्ट भी अच्छे सपोर्ट हैं। तो मार्केट अब अगर अभी ऊपर नहीं जाना है, ओवरऑल मार्केट रेट चल रहा है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी थोड़ी करेक्शन करेगा और करना भी चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी 4 जून को एक लो लगा था। वो लो कहाँ का था, 46,000 के आसपास का, 46,070। अब एक हाई मार्क करेंगे जो कि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का होगा 53,380 के आसपास का। मैं देख लेता हूँ एक बार, 53,350 के आसपास का। उसके बाद अब डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो कहाँ से आ सकता है। बैंक निफ्टी में बड़ी चाल अगर डाउन साइड की तरफ आपको देखनी है वो मिलेगी 50,500 के आसपास से। 50,420 का लेवल है, लेकिन बफर लेके चलेंगे 50,500 के आसपास, क्योंकि सेलर्स और बायर्स दोनों ही मौजूद रहेंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ट्रैप देखने को मिलेगा 51,500 का लेवल, 50,500 का लेवल। देन अभी मार्केट अगर 51,500 के ऊपर नहीं निकलती है तो आपको कल एक सेलिंग देखने को मिल जाएगी 51,000 के नीचे के लेवल से। मैंने पहले भी बताया है अभी मार्केट 51,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई थी, लेकिन कल के दिन में हो सकता है गैप डाउन। दैट्स वाई 51,300 पॉइंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। अभी ऑलरेडी मार्केट 51,350 चल रहा है, तो 350 पॉइंट्स का भी गैप डाउन होगा। 400-500 पॉइंट्स का भी गैप डाउन अगर होता है वो मैं मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी हमें निकालनी है या ऑलरेडी अभी सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूंगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अभी अगर बात की जाए कि 51,000 का लेवल क्या कहता है, तो देखिए 51,000 का लेवल, पहले तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो भी करते हैं, 51,000 के लेवल के आसपास से हमें छोटी सी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अब गैप डाउन की ओपनिंग होगी तो गैप डाउन की ओपनिंग ही 51,000 के लेवल के आसपास हो रही है, वहीं से डाउन साइड की मूवमेंट दिख रही है, कुछ पीछे गैप्स पड़े हैं, तो गैप फिलिंग करने भी मार्केट जाएगी। तो गैप फिलिंग करने जाएगी तो 51,000 से रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फियर या डर का माहौल बना हुआ है। पैनिक सेलिंग अगर लोग करना स्टार्ट करते हैं तो 50,420 का एक लेवल रखिएगा आप डाउन साइड की तरफ। 51,000 सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा। जब मार्केट 51,000 से डाउन साइड में जाना चालू करती है या 50,950 के आसपास, इसको मैं थोड़ी सी बफर करूँगा, क्योंकि देखिए क्या होता है
एक जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट 1000 तोड़ेगा, देन 950 तक जाएगा, उसके बाद अगेन बाउंस देखने को मिल सकती है। दैट्स वाई 50,000 950 के नीचे जब निकलना मार्केट चालू करे तो आपको डायरेक्ट आपका पहला जो टारगेट होगा 50,000 420 500 के आसपास का होगा। ये टारगेट आप मार्क करके चलिएगा डाउन साइड की तरफ। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 50,000 आपका डायरेक्ट सेकेंड टारगेट रहेगा, जो कि कल के दिन में ही देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो। देन अगेन डाउन साइड में जो भी टारगेट आते जाएंगे 49,900 के आसपास का एक टारगेट आएगा, उसको हम कल लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे, तब भी डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आए तो। लेकिन मैंने जैसा कि कहा निफ्टी 50 को देख के, बैंक निफ्टी को देख के कि नीचे अपने को क्या है डाउन साइड के भी लेवल, फिर रिट्रेसमेंट अगर करो डाउन साइड में भी अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना के नहीं चलना है। सेलिंग कहाँ से आने वाली है वो मैंने बता दिया है, उसका लुफ्त ज़रूर उठाइए। वहाँ से जहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है अपने को वहाँ से प्रॉफिट निकालना है। उसके अलावा हमें लॉस बड़े बड़े बुक नहीं करने हैं। ओवर ट्रेडिंग से आप बचिएगा इस टाइम पे तो ज़रूर। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ी सी कैपिटल बचा के रखिए, जिससे डाउन साइड में जो भी लेवल आए वहाँ पे हम बाइंग अगेन कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो और कल मार्केट टाइम में मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।